अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो आप लोग फाइन होंगे। आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक है। जो हमने प्रीवियस ऑलरेडी वीडियोस अपलोड की हैं उसमें हमने जो है वो जितनी भी स्टेटमेंट्स थी वो हमने डिस्कस किया, और आज के इस लेक्चर में हम लोग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को देखेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं जिसमें नेस्टेड इफ का यूज़ किया गया है वो हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ-साथ जो हमारे पास नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट होती है, वो कैसे वर्क करती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर एक प्रोग्राम जो है वो हमने नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट से रिलेटेड बनाया है, वो आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि जो है वो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कैसे वर्क करती है और नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे वर्क करती है। सबसे पहले हम लोग जो है वो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को देखते हैं कि ये नेस्टेड इफ स्टेटमेंट बेसिकली क्या क्या होती है हमारे पास। तो जब हम जो है वो इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट लिखते हैं, तो हम उसको ये कहते हैं कि ये हमारे पास नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का यूज़ हो रहा है। बिकॉज़ फर्स्ट स्टेटमेंट हमने लिखी इफ स्टेटमेंट, ठीक है? उसमें हमने अपनी कंडीशन बता दी। उसके बाद हमने उसकी जो बॉडी है इफ स्टेटमेंट की, उसकी बॉडी के अंदर हमने एक और इफ स्टेटमेंट बता दी, और वो इफ स्टेटमेंट हमारे पास क्या कहलाएगी कि वो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट यूज़ होती है हमारे पास इस तरह, ठीक है? और इसको हम लोग जो है वो हम मल्टी वे डिसीजन के लिए भी यूज़ करते हैं। जब हमारे पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स होती हैं, कंडीशंस डिफरेंट होती हैं, तो हम जो है वो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट हम जो है सिंटैक्स देखते हैं कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट हमारे पास कैसे जो है वो प्रोग्राम में लिखी जाती है। तो ये हमारे पास इसकी सिंटैक्स है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का। अब यहाँ पे पहले जो है ये हमारे पास इफ कंडीशन है, ठीक है? ये हमारे पास पहली आउटर बॉडी है, ठीक है? और ये जो हमारे पास इनर बॉडी है हमारे पास, ठीक है? ये ये हमारे पास नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है? एक इफ के अंदर एक और इफ है, तो ये हमारे पास नेस्टेड इफ कहलाता है, ठीक है? अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई कंडीशन 1 होगी, ठीक है? अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा जो नेक्स्ट जो एग्ज़ीक्यूशन होगी वो नेक्स्ट इफ स्टेटमेंट की होगी। अब यहाँ पे जो भी कंडीशन होंगी वो चेक होंगी, और उसके बाद जो है ये हमारे पास स्टेटमेंट एग्ज़ीक्यूट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास पहली स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट जो है वो फ़ॉल्स हो जाती है यहाँ पे, तो फिर जो है हमारे पास इस इफ ब्लॉक से बाहर ये जो थर्ड स्टेटमेंट लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट होगी, ये वाली स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी, ठीक है? और फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर इफ पहली जो आउटर इफ है उसमें अगर कंडीशन 1 हमारे पास ट्रू हो जाती है, तो फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, हमारे पास इफ की जो कंडीशन 2 है, जो नेस्टेड इफ यूज़ किया गया है, वो चेक होगा, उसमें जो कंडीशन है वो ट्रू होगी, तो फिर ये स्टेटमेंट ट्रू हमारे पास एग्जीक्यूट होगी, ठीक है? अब हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं और इस प्रोग्राम में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होती है और ये कैसे वर्क करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक प्रोग्राम है, हमने एक जो है वो 3 इंटीजर वैल्यूज़ हमने यूज़र से लेनी है, और फिर हमने उन वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करना है, ठीक है? जो भी 3 वैल्यूज़ हमारे पास होंगी वो 3 वैल्यूज़ हम एक-दूसरे से कंपेयर करेंगे, और फिर जो है वो हम चेक करेंगे कि हमारे पास कंडीशन 1 अगर ट्रू है, फिर कंडीशन 2 जो है वो भी अगर ट्रू है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का यूज़ किया हुआ। तो हम जो है वो क्या मैसेज प्रिंट करवाएँगे के वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है? ये हम मैसेज प्रिंट करवाएँगे वैल्यूज़ आर इक्वल, और अगर वो जो भी यूज़र 3 वैल्यूज़ एंटर करेगा और अगर वो इक्वल नहीं हुई, तो हम जो है वो सिंपली मैसेज प्रिंट करवाएँगे कि दीज़ वैल्यूज़ आर डिफरेंट एंड नॉट इक्वल, ठीक है? तो ये हमारे पास प्रोग्राम है। अब जो है इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग हेडर फाइल इंक्लूड कर लीजिएगा। हमने जस्ट मेन से जो है वो अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया है। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए। एक एक्स नाम का वेरिएबल है, और एक वाई नाम का वेरिएबल है, और एक
z नाम का वेरिएबल है हमारे पास, ठीक है। अब जो वैल्यू हमारे पास फर्स्ट एंटर करेगा यूज़र वो x में जाएगी, ठीक है। और जो सेकंड वैल्यू यूज़र एंटर करेगा वो हमारे पास y में जाएगी। और जो थर्ड यूज़र एंटर करेगा वो वैल्यू हमारे पास किस में जाएगी, z। फ्रेंड यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, वो ये है कि इंटर वैल्यू ऑफ y नहीं, यहाँ पे z होगा, बिकॉज y की वैल्यू हम ऊपर ले चुके हैं और यहाँ पे 2 दफ़ा ये लिखा हुआ आ गया, आप इसको ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे z आता है। अब यहाँ पे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो है वो ये हमारे पास नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का यूज़ हुआ हुआ, ठीक है। इसे हम कहते हैं, ये हमारे पास नेस्टेड इफ है। अब देखें फ्रेंड, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन चेक होगी कि x की जो वैल्यू है वो y के इक्वल है, ठीक है। अगर इक्वल है तो फिर नेस्टेड इफ चलेगा हमारे पास, और इसमें फिर चेक किया जाएगा कि x की वैल्यू z के इक्वल भी है, तो इसका मतलब है तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं, तो मैसेज हमारे पास प्रिंट हो जाएगा वैल्यूज आर इक्वल। और फॉर एग्जांपल अगर यूज़र यहाँ पे कोई वैल्यू डिफरेंट एंटर कर देता है, तो हमारे पास क्या होगा, x जो है वो y के इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब x जो है वो z के इक्वल भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास इफ स्टेटमेंट की जो नेस्टेड इफ है वो स्किप हो जाएगा, और जो है वो इस ब्लॉक पे आ जाएगा हमारा कर्सर, और जो है वो प्रिंट हो जाएगा वैल्यूज और डिफरेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूज़र ने एंटर किया x में 1, y में भी 1, z में भी 1, वैल्यूज इक्वल हैं, तो यहाँ पे इफ आउटर इफ चलेगा, उसके बाद इनर इफ भी चलेगा, वैल्यूज आर इक्वल प्रिंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूज़र 2 एंटर करता है x की वैल्यू, और y की वैल्यू एंटर कर देता है 3, और z की वैल्यू एंटर कर देता है 4। यहाँ पे जो है वो फर्स्ट जो आउटर एफ है उसमें x जो है वो y के इक्वल नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है हमारे पास। इसका मतलब कंडीशन हमारे पास क्या होगी, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होगी तो इफ ब्लॉक भी स्किप हो जाएगा, और हमारे पास इस ब्लॉक चलेगा और वैल्यूज और डिफरेंट ये हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। अब हम लोग फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है हमारे पास। बेसिकली ये भी हमारे पास नेस्टेड इफ की तरह ही यूज़ किया जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आउटर जो बॉडी हमारे पास इफ की होती है उसमें हम लोग जो है वो कंडीशन अपनी स्पेसिफाई कर देते हैं, और उसके बाद हम अपनी डिफरेंट कंडीशंस चेक करते हैं एल्स इफ की मदद से, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई आउटर कंडीशन है उसमें हमने अपनी कंडीशन मेंशन कर दी है, ठीक है। फिर हम जो है एल्स इफ करेंगे, हम कहेंगे ये चीज़ इसके मतलब के इक्वल है। फिर हम लोग जो है वो एल्स इफ मतलब के डिफरेंट कंडीशंस इस पे अप्लाई करेंगे, बिकॉज जो नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर है मल्टी वे डिसीजन मेकिंग है, तो हम जो डिफरेंट तरीके से जो है वो अपनी कंडीशंस को डिफरेंट मेथड से जो है वो चेक कर सकते हैं नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर की मदद से, ठीक है। अब हम जो है वो नेस्टेड इफ एल्स के जो है वो इस तरह हम जो है वो एक प्रोग्राम भी बनाएंगे, उस प्रोग्राम में हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह। तो हमारे पास जो आउटर ब्लॉक होता है इफ में, उसके अंदर जो है इस इफ की मुख्तलिफ जो है ब्लॉक्स हम लोग लिखते हैं, और उसके अंदर हम जो है वो अपनी कंडीशंस और स्टेटमेंट को स्पेसिफाई कर देते हैं। लास्ट में हम लोग जो है वो एक इल्स ब्लॉक दे देते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर इफ ब्लॉक की कोई कंडीशन भी हमारे पास ट्रू नहीं है और इफ ब्लॉक हमारे पास फॉल्स हो जाता है तो हमारे पास इल्स ब्लॉक चलेगा। अब हम लोग जो है इसका सिंटैक्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास ये देखें, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस जो है वो स्लाइड में बताया है कि ये हमारे पास आउटर ब्लॉक होता है बेसिकली, ठीक है। ये हमारे पास आउटर ब्लॉक है, और इसकी हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्टेटमेंट स्पेसिफाई हमने कर दिए। फिर हम कहते हैं कि अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाती है तो हमारे पास इज इफ, तो ये कंडीशन ट्रू है तो इस कंडीशन को भी ट्रू होना चाहिए, ठीक है। फिर हम कहते हैं इज इफ कंडीशन टू, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी कंडीशन सेकंड मेंशन करते हैं, हम कहते हैं कि अगर कंडीशन वन ट्रू है तो कंडीशन टू भी ट्रू होनी चाहिए। फिर हम ये कहते हैं कि ये कंडीशन इफ के ब्लॉक के अंदर अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर इसको भी ट्रू होना चाहिए, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर इसको भी ट्रू होना चाहिए,
ठीक है। इसी तरह ये इफ ब्लॉक के अंदर हमारे पास जितनी भी इफ स्टेटमेंट होती हैं वो सारी एग्जीक्यूट होती हैं n नंबर तक, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है अपना इल्स पार्ट दे देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा जो कर्सर है वो डायरेक्ट इस स्टेटमेंट पे आएगा और यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसको प्रिंट कर देगा। अब एक प्रोग्राम देखते हैं और उस प्रोग्राम की मदद से हम जो है वो इस इफ का नेस्टेड इफ एल्स का जो है वो कॉन्सेप्ट मजीद समझते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर लाइक हमने आप लोग इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि हमने एक कैलकुलेटर टाइप बना दिया है, ठीक है। कि हम जो है वो यूज़र से कोई भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग अगर देखें तो हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, ठीक है, ए और बी। और इनकी डेटा टाइप हमने क्या रखी है, इंट डेटा टाइप के हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, इंटीजर डेटा टाइप के हैं, इंट डेटा टाइप के हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, और एक हमने एक कैरेक्टर टाइप का ओपी ऑब्जेक्ट बना लिया है, वेरिएबल बना लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि हम जो है मैसेज देंगे यूज़र को कि वो कोई भी इंटीजर इंटर करे, फर्स्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर एंटर करे, और वो वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, ए में। फॉर एग्जांपल ए में जो है वो यूज़र ने एंटर कर दिया है 2। फिर सेकंड हम लोग क्या करेंगे कि हमने मैसेज दिया कि आप लोग इंटर करें कोई ऑपरेटर जिसकी मदद से आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आपको मल्टीप्लिकेशन करवानी है, डिवीजन करवानी है, एडिशन करवानी है, सब्ट्रैक्शन करवानी है, आप कोई भी ऑपरेटर इंटर करें। यूज़र लेट से इंटर कर देता है प्लस, ठीक है। उसके बाद फिर हम ये मैसेज स्क्रीन पे देते हैं कि एंटर सेकंड इंटीजर, ठीक है। और वो सेकंड इंटीजर यूज़र एंटर करता है और उसको हमने बी में स्टोर कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, बी, और बी में लेट से यूज़र एंटर कर देता है 2 अगेन, और उसने ऑपरेटर कौन सा यूज़ किया था, प्लस। तो यहाँ पे हमारे पास इफ ब्लॉक में आएगा और हमारा यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि यूज़र ने कौन सा ऑपरेटर चूज़ किया है। अब यहाँ पे ऑपरेटर उसने यूज़र ने चूज़ किया है प्लस, ठीक है। जब प्लस तो कंडीशन ट्रू, यहाँ पे अंदर आएगा इफ का ब्लॉक में और यहाँ पे एडिशन परफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4। और लेट्स से अगर यूज़र हमारे पास फॉर एग्जांपल प्लस एंटर नहीं करता, वो कहता है कि इज़ इफ हमारा जो नंबर है वो ऑपरेटर है वो हमारे पास नेगेटिव है, माइनस है, हमने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है। तो यहाँ पे फिर जो है वो इज़ इफ का ब्लॉक चलेगा, ठीक है। इज़ इफ में हमारे पास क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो जाएगी, 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा, रिजल्ट हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे हमने माइनस लिखना था, हमने प्लस लिख दिया, ये माइनस आता। फिर लेट्स से यूज़र हमारे पास कोई ऑपरेटर इंटर करता है मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। यूज़र कहता है कि हमने मल्टीप्लिकेशन करवानी है। फिर यहाँ पे इस इफ में जो है वो क्या आएगा, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो जाएगी, ए मल्टीप्लाई बी, तो 2 2 ज़र क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर यूज़र ने फॉर एग्जांपल एंटर किया मॉडुलस, सॉरी डिवीजन का साइन, और यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म हो जाएगी, हमारे पास ए और 2 हमारे पास 2/2 डिवाइड होके हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। और फॉर एग्जांपल यूज़र इसमें से कोई भी इंटर नहीं करता, लेट्स से यूज़र को हमने मैसेज दिया कि एंटर एनी ऑपरेटर, तो यूज़र ने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अलावा कोई और ऑपरेटर जो है वो इंटर कर दिया, तो उसकी हमने यहाँ पे कोई कंडीशन स्पेसिफाई नहीं की। इसका मतलब हमारे पास इफ ब्लॉक में कंडीशन हो गई फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होगी तो यहाँ पे हमारे पास इस ब्लॉक में हमारा कर्सर आएगा और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा इनवैलिड इनपुट, कि आप जो है वो गलत ऑपरेटर इंटर कर रहे हैं। तो इस तरह हमारे पास फ्रेंड्स ये नेस्टेड इफ स्टेटमेंट वर्क करती है और नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट हमारे पास वर्क करती है। तो आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी आपको डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंचती रहे। हम जो है वो जब हमारा C++ का कोर्स मतलब कि एंड हो जाएगा
उसके बाद जो है हम जो है इसकी डिफरेंट कोडिंग भी और करेंगे, डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाएंगे जिसमें आपको मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स और भी समझ आएंगे कि मतलब सी प्लस प्लस का यूज़ कहाँ है, इसकी मदद से हम किस तरह वर्क कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट्स ऐसी हैं जिसमें सी प्लस प्लस का यूज़ होता है, कौन सी जो है वो गेमिंग हम जो है वो सी प्लस प्लस में डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन जो है वो हम अपनी सी प्लस प्लस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं सी प्लस प्लस में, तो वो चीज़ें हम जो है क्लियर करने के बाद जो है उस तरफ मूव करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।